विधानसभा चुनाव के ठीक पहले बिहार में जो एनडीए गठबंधन के अंदर दो प्रमुख दल हैं, जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी, इन दोनों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच जो तल्खी है उसकी खबरें हम महीनों से देख रहे हैं और उसमें जो जो डेवलपमेंट हुआ वो लगातार हमने आपको बताया है। लेकिन एनडीए का कुनबा अब थोड़ा बड़ा हो रहा है। पहले 3 दल ही एनडीए के कुनबे में थे, अब जीतन राम मांझी की एंट्री हो रही है। हालांकि मांझी सीधे सीधे एनडीए में नहीं आ रहे हैं, वो जेडीयू के पार्टनर के तौर पे आ रहे हैं। तो अपने आप में बिहार में जो एनडीए गठबंधन है उसके अंदर एक नए तरह की गतिविधि या नया एक्सरसाइज देखने को मिल रहा है कि जनता दल यूनाइटेड एक एलआई को लेके आ रही है और वो एनडीए के घटक दल के तौर पे कितने जीतन राम मांझी सार्थक रहते हैं वो तो अलग बात है, लेकिन नीतीश कुमार के प्रति उनकी लॉयल्टी है और इसको उन्होंने खुद अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पिछले दिनों कहा है। हम आपको लगातार ये बता रहे हैं, जब से जीतन राम मांझी महागठबंधन से दूर होते दिखे और वो नीतीश कुमार के तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे, उस वक्त से हमने आपको बताया कि दरअसल जीतन राम मांझी को लेकर के नीतीश कुमार के मन में जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो क्यों है और चिराग पासवान के सामने आखिर जीतन राम मांझी को क्यों लाना चाहते हैं, या एनडीए में जीतन राम मांझी और उनकी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की एंट्री क्यों चाहते हैं नीतीश कुमार। देखिए, हमने आपको पहले ही बताया था कि चिराग पासवान का कद छोटा करने के लिए एनडीए में मांझी को लाने की तैयारी है। हालांकि सीधे सीधे मांझी की एंट्री नहीं हो पाई एनडीए में अब तक, तो जेडीयू के पार्टनर के तौर पे उनकी एंट्री हो रही है। उसके लिए भी अभी उनको इंतजार करना पड़ रहा है, क्योंकि मांझी ने खुद ऐलान किया है, लेकिन नीतीश कुमार या उनकी पार्टी के किसी नेता के साथ बैठ करके अभी तक आधिकारिक तौर पे इसकी घोषणा नहीं की गई है। लेकिन बावजूद इसके ये माना जा रहा है कि अब विधानसभा का चुनाव जो जेडीयू जितनी सीटें देंगी जीतन राम मांझी को, उतनी सीटों पे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जो है वो उम्मीदवार उतारेगा। लेकिन चिराग पासवान जो लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे हमलावर हैं, जनता दल यूनाइटेड को लेकर के जो उनके तल्ख तेवर हैं, इन तमाम चीज़ों का जवाब अब जेडीयू नहीं दे रहा है। अब जेडीयू ने इसके लिए जीतन राम मांझी को सामने खड़ा कर दिया है, उनकी पार्टी को सामने खड़ा कर दिया है। चिराग पासवान जो बयान दे रहे हैं उस पर पलटवार अब जीतन राम मांझी कर रहे हैं। हालांकि हम फिर बता दें कि एनडीए में उनकी एंट्री अभी नहीं हुई है, लेकिन चिराग पर तेवर तल्ख हैं जीतन राम मांझी के। जीतन राम मांझी ने आज नीतीश कुमार के बचाव में खड़े होते हुए ये ऐलान कर दिया कि रामविलास पासवान ने दलितों के लिए कुछ भी नहीं किया और नीतीश कुमार ने दलितों और महादलितों के लिए, समाज के निचले पंक्ति पे खड़े जो लोग हैं बिहार में, उनके लिए नीतीश सरकार ने बहुत काम किया है। साथ ही साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जो प्रवक्ता हैं दानिश रिजवान, उन्होंने क्या कहा है, पहले एक बयान आपको सुनवा देते हैं, छोटा सा बयान है, वो सुन लीजिए, फिर बताते हैं आपको कि ये पूरी प्लानिंग कैसे चल रही थी। देखिए, हमारे एनडीए में आने से कौन नाराज हो रहा है, कौन खुश है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा एजेंडा साफ है कि हम नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करने के लिए आए हैं। हम कोई सीट शेयरिंग में कोई हिस्सेदारी नहीं मांग रहे हैं। रही बात, अगर नीतीश कुमार जी के खिलाफ चिराग पासवान भी जबान खोलेंगे तो हमें भी जबान खोलना पड़ेगा। अगर चिराग पासवान ये धमकी दे रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट्स के खिलाफ वो कैंडिडेट खड़ा करेंगे, तो लोक जनशक्ति पार्टी के सीटों पर हम भी अपने कैंडिडेट खड़ा करेंगे। इससे अनुरोध है कि अगर एनडीए में हैं तो अपने वजूद और हक और हुकूक के साथ रहें। अगर धमकी देंगे तो हम धमकी बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। दरअसल दानिश रिजवान जो कह रहे हैं वो सीधे सीधे चिराग पासवान को चुनौती दे रहे हैं और चिराग पासवान को चुनौती देने का मतलब या मकसद ये है कि वो यानी जीतन राम मांझी की पार्टी नीतीश कुमार के पीछे खड़ी है, या यूं कह लें कि उनके सामने आकर के खड़ी है और चिराग पासवान जो अब तक हमला बोलते रहे उसको अपने ऊपर लेने के लिए तैयार है। और दानिश रिजवान ने अब सीधे चुनौती दी है, यानी आप ये आधिकारिक लाइन समझिए जीतन राम मांझी की पार्टी की तरफ से कि लोक जनशक्ति पार्टी अगर बयानबाजी नहीं रोकती है, बयानबाजी नहीं थमती है, तो उन परिस्थितियों में सीधा मुकाबला होगा लोक जनशक्ति पार्टी से जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का। और जहां जहां लोक जनशक्ति पार्टी या चिराग पासवान अपने कैंडिडेट देंगे, वहां पर कैंडिडेट उम्मीदवार देने की घोषणा जो है वो कर दी है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने। तो बड़ी दिलचस्प स्थिति हो गई है एनडीए के अंदर और नीतीश कुमार इसकी प्लानिंग बड़ी लंबे अरसे से कर रहे थे। हम लगातार इस खबर के बारे में बता रहे थे कि दरअसल चिराग पासवान को
डाउन करने के लिए, चिराग पासवान की राजनीति को साइड करने के लिए, चिराग पासवान का कद एनडीए में छोटा हो, इसके लिए नीतीश कुमार किस तरह से प्लानिंग कर रहे थे। और उसका असर दिखा है। उसका असर दिखा है कि एनडीए में आधिकारिक तौर पर शामिल हुए बगैर ही जीतन राम मांझी ने मोर्चा खोल दिया है रामविलास पासवान और चिराग पासवान के खिलाफ, और ये सभी हमला बोल रहे हैं। तो ये परिस्थितियां हैं, और ये परिस्थितियां बताती हैं अपने आप में कि किस तरह की स्थिति है एनडीए गठबंधन के अंदर। दावे चाहे लाख हो, उन दावों के बीच में जो हकीकत है वो ये है कि नीतीश कुमार ने एक सधी हुई प्लानिंग की है कि चिराग पासवान को जवाब दिलवाया जाए। जीतन राम मांझी की तरफ से आया बयान इसी रणनीति का एक हिस्सा है। विधानसभा चुनाव के लिए बिहार में महागठबंधन के अंदर से जो खबरें आ रही हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं, लेकिन एनडीए गठबंधन के अंदर जो नया पेच है और जो नया तकरार है जीतन राम मांझी और चिराग पासवान, इन दोनों की पार्टियों के बीच, उसमें आगे क्या डेवलपमेंट होता है हम आपको बताएंगे। लगातार फर्स्ट बिहार की खबरों पर नजर रखिए, क्योंकि हर ताजा अपडेट, हर राजनीतिक अपडेट हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए, और हाँ, www.firstbihar.com को जरूर विजिट करिए। नमस्कार।